पटना से ये बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास सीपीआई-एमएल का विरोध प्रदर्शन। टाडा एक्ट में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर के मांग की है। सीपीआई-एमएल के विधायकों ने बिहार सरकार से मांग की है 27 लोगों की रिहाई हो सकती है तो टाडा एक्ट में क्यों नहीं। 22 सालों से लोग जेल में बंद हैं, उनके परिजन झेल रहे हैं दंश। हमने मामले में सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, माले विधायकों का ये कहना है और सरकार ने इस पर यह भी कहा था कि हम विचार करेंगे। तो भाकपा माले के विधायकों ने यह कहा है कि नीतीश सरकार ने कानून में संशोधन कर आनंद मोहन और अन्य 26 लोगों की रिहाई का फैसला लिया और उनकी रिहाई हुई है, तो टाडा एक्ट में बंद कैदियों को भी रिहाई होनी चाहिए। वहीं टाडा एक्ट में बंद कैदियों के परिजनों का यह कहना है कि मेरे घर में कोई नहीं है और उनकी कोई गलती नहीं है और पिछले 22 सालों से वो जेल में बंद है। नीतीश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उनकी भी रिहाई हो ताकि उनके अंतिम पड़ाव में वो परिवार के साथ रहें, क्योंकि अब जो कुछ लोग जो टाडा एक्ट में बंद कैदी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको फंसाया गया था। उस दौरान उनकी रिहाई के लिए कई बार बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है संशोधन करके, इसके बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अमन, देखिए जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है संशोधन करके, इसके बाद अब टाडा वाले जो टाडा कैदियां हैं उनको रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं भाकपा माले के जितने भी विधायक हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाकपा माले के तमाम विधायक आज टाडा के कैदी जो हैं उनकी रिहाई को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर सरकार उनकी रिहाई नहीं करती है तो हम पूरे बिहार भर में राज्यव्यापी धरना देंगे, सरकार के खिलाफ देंगे। क्योंकि उनके सभी विधायकों का कहना था कि हमने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही सरकार के पास इन तमाम बातों को रखा था कि टाडा एक्ट, टाडा के जिन पे टाडा कानून के तहत जिन पर सजा हुई है वो जेल में बंद है और उनकी उम्र काफी हो चुकी है, कई लोग वृद्ध हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं और उनके परिजनों का यही मानना है कि जिन लोगों के जो लोग जेल में बंद हैं उनकी रिहाई हो। और परिजन से भी हमने जब बात किया तो परिजन काफी रो रहे थे और उनका कहना था कि जब 14 वर्ष की सजा काटने वालों की रिहाई हो सकती है, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाली की रिहाई हो सकती है, तो हमारे तो जो लोग जेल में बंद है उनकी कोई गलती ही नहीं थी और उन पे टाडा लगाकर उनकी जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि भाकपा माले के सभी विधायकों का यह भी कहना था कि देश में टाडा कानून ही नहीं है, टाडा कानून को खत्म कर दिया गया है, तो फिर बिहार में टाडा एक्ट के तहत क्यों लोग बंद हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ये दोहरी नीति सरकार चला रही है। एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए 27 लोगों की रिहाई हो गई, लेकिन 22 वर्षों से जो लोग जेल में बंद है उनकी रिहाई क्यों नहीं। और यही कारण है कि माले के सभी विधायकों ने ये कह दिया है कि अगर सरकार देखिए इसी पर जो लोग हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि किसी एक जाति विशेष के जो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, उसको बाहर निकालने के लिए नियमों में संशोधन करके सरकार बाहर निकाल लेती है, लेकिन जो ऐसे कैदी हैं जो कि केवल उन पर आरोप लगाए गए और इसके बाद बेवजह उनको फंसाया गया है, वो इतने लंबे समय से जेल में है, उनकी रिहाई नहीं हुई है। पहले भी कई बार इस बात को उठाया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक जाति विशेष जो कि ये कहा जा सकता है कि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए नियमों में संशोधन करके उसको बाहर निकाला गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक जाति विशेष को खुश करने की बात कही जा रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कह रही है और आज भाकपा माले के विधायकों ने भी कहा कि आनंद मोहन जी का रिहाई हुआ है, जो कि वो उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी की हत्या की थी, उन पे वो सजा हुई थी। और अब जब टाडा के एक्ट में जो लोग बंद है जेल में, तो उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है। सरकार के सामने सभी विधायकों ने बात भी रखी थी, सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस पे विचार किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। उसके बाद से ही भाकपा माले के विधायक लगातार आक्रोश देखने को मिला, लगातार उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आया और उन्होंने यह भी कहा कि हमने सरकार को समर्थन दिया है, हम सरकार में नहीं है, जनता और सरकार के बीच का पुल बनने का काम हमेशा से भाकपा माले करते रहा है। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि जो जेल में बंद, टाडा एक्ट में जो लोग बंद हैं उनकी रिहाई हो। अब देखने वाली बात है कि जब आनंद मोहन की रिहाई हुई और अन्य 26 लोगों की रिहाई हुई, उसके बाद से ही नीरज बबलू जो कि बीजेपी के विधायक
विधायक है और पूर्व मंत्री भी, उन्होंने भी कहा था कि अब तो सभी की मांग हो, सभी की रिहाई की मांग होगी, अब सभी अपराधियों की रिहाई की मांग होगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए इस तरीके के कानून में संशोधन किया गया। और वहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि 2012 में यही नीतीश कुमार ने उस कानून को बदलाव भी किया था और उसके बाद जब उन्हें जरूरत पड़ी राजपूत वोटरों की, तो ऐसे में अब ये कानून में फिर बदलाव किया गया। अब भाकपा माले इसका विरोध कर रही है। भाकपा माले ये लगातार कह रही है कि टाडा में बंद जो लोग हैं उन्हें भी रिहा करें, और अगर सरकार नहीं सुनती उनकी बातों को तो सरकार के खिलाफ ही राज्यव्यापी धरना करेंगे वो पूरे जिलों में। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शाहचांद, बलेश्वर चौधरी, सोहराई चौधरी, माधव साव, ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई। उनके परिजन जिनकी मृत्यु हो गई भदासी कांड के, टाडा में बंद बंदियों के, उनके परिजन भी आए हैं, जो जिंदा हैं उनके भी महिलाएं आई हैं घरों से। और हम लोग ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि बंदियों की रिहाई में आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अभी जो है 22 साल की खाटी सजा इन लोगों ने पूरा कर लिया, कानून नहीं है, खत्म हो गया पूरे देश से। किस वजह से बिहार में जो है उसको लागू करके रखा गया? चुनिंदा कैदियों की रिहाई हो रही है तो जन आंदोलन के कार्यकर्ता जो दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, जगदीश यादव, चुरामन भगत, अजीत साव, श्याम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी 70-80 साल के हो चुके, बीमार चल रहे हैं। उसमें माधव चौधरी, शाहचांद की मौत हो चुकी, 6 लोगों की मौत हो चुकी। तो सरकार कैदियों की रिहाई में न्याय करे, भेदभाव नहीं बरते, इसलिए भाकपा माले धरने पर बैठी है। 2003 से क्या चाहते हैं सरकार से? मैंने चाहते हैं कि वो सब के छोड़ल जाए सर, वो सब के छोड़ल जाए। हाँ, छोड़ल जाए उस सब के। अब उस सब के रख के अब क्या करना है? अब आनंद मोहन की तो रिहाई हो गई। तो रिहाई हो गया, आनंद मोहन रिहाई हो गया, तो ये सब लोग इन लोग का भी रिहाई हो जाए कि इन लोग भी छूट जाए, इन लोग भी छूट जाए। अभी यही मांग हम लोग की उठी है, उसको सुना जाए। भदासी कांड हुआ तभी से मतलब यह है, उन लोग जितने बैठे हैं यही मांग के लिए। मेरे ससुर हैं, ससुर है, कब से बंद है? 2003 से बंद क्या है। चाहती है सरकार से? उनकी रिहाई के लिए चाहते हैं। इतना दिन हो गया, मतलब 22 साल हो गया। जैसे आनंद मोहन का रिहाई हुआ, जैसे उनका भी रिहाई होना चाहिए।